अंबर जैदी जी, जो जिस भलाई की बात अजीज खान जी कह रहे हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टी का काम सिर्फ इतना ही है जो अजीज खान जी समझा रहे हैं मुझे और मेरे दर्शकों को? आवाज सबकी डाउन। फिर अंबर जैदी जी 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 प्राची, सबसे पहली बात तो ये है, वक्फ में सिर्फ इमाम बारगाह खानकाहें है और सिर्फ ये हमारे कब्रिस्तान नहीं है। इमाम बारगाह और खानकाहों और इनके नाम पे जो लाखों अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन और हजारों लाखों जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो मैनेजमेंट और उनके नाम पे जो गबन होता है, वो उसका जवाबदेही कौन देगा? उसकी इनकम का वो कहां जा रही है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है उनका इस्तेमाल? आपने 2 कॉलेज का एग्जांपल देकर आप छूट गए कि बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। लाखों अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आज तक आप हिंदू समाज और दूसरे समाजों को तो छोड़िए, आपने अपने कितने समाज की विधवा महिलाओं की हेल्प की, कितने यतीम बच्चों को आपने स्कूल भेजा या उनका लालन पोषण कर दिया। जो जमीन वक्फ का मतलब ही होता है कि समाज के वेलफेयर के लिए समर्पित वो पूरी जायदाद, आपने वो अपने वेलफेयर के लिए वो जायदाद मुकर्रर कर ली और अब उस पे जो लोग गरीब हैं उन तक आप पहुंचना नहीं चाहते। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये ओवैसी जी जो खुद लैंड गबन करके वो वक्त की बैठे हुए, सबसे ज्यादा भड़काने में वही लगे हुए, क्योंकि उनको डर है कि उनके सारे काले चट्टे खुल जाएंगे जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रीवेरिफिकेशन होगी, पोर्टल पे सारी जमीनें अपडेट हो जाएंगे, आम मुसलमान को भी पता रहेगा कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज है, कहां है और उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो ये सारी लड़ाई उसी की है कि आप ये सिस्टम पारदर्शी बन रहा है। आप एक ही बात कहेंगे कि आप खानकाह मस्जिद से कैसा फायदा उठाए। आप एक गरीब मुसलमान जाकर कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकता, वहां पर आप लेते हैं उनसे हजारों रुपए, जो कफन तक नहीं खरीद सकता उनसे आप हजारों 50 हजार की कब्र का पैसा लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाहेंगे, यहाँ पर आकर बैठकर आप मुसलमानों को भड़काने का कार्य। नवल किशोर जी, आपके पास आने से पहले एक जवाब मौलाना साहब इस पर दे दीजिएगा। गरीब मुसलमानों की भलाई कैसे वक्फ कर रहा है, ये जरूर बताइएगा और जवाब दीजिएगा अंबर जैदी जी के सवालों का। देखिए, अंबर जैदी ने जो सवाल उठाया उस पर एक जवाब है। नहीं प्राची जी, देखिए आप ये नहीं बता, आप ये जरूर पूछ रही हैं फायदा कैसे हुआ और बोले मौलाना जी, आपने ये नहीं बताया एक मिनट कैसे पता चला और मुझे रिपोर्ट है। बोले मौलाना साहब। नवल किशोर जी एक सेकंड, मौलाना साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। नवल किशोर जी, यहाँ जफर इस्लाम साहब नहीं बोल रहे हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी बोल रहे हैं। बोले नदीमुद्दीन। देखिए, अंबर जैदी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन पर कब्जा किया है। इससे पहले भी अंबर जैदी ने कहा था 3000 करोड़ का। तो मैं कहता हूं, अगर 3000 करोड़ रुपए का असदुद्दीन ओवैसी ने कब्जा किया तो जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दी गई? अमित शाह को उसमें कितना पैसा मिला? सरकार जेड सिक्योरिटी उसको देती है जो जमीनों पर कब्जा करता है। तो पता ही चला कि भारत में जितने जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई वो सबने जमीन का कब्जा किया है और इसी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सिर्फ गुमराह देखो मुसलमानों को सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही। जवाब नहीं है आपके पास नदीमुद्दीन जी, और पूरे डिबेट में सवाल पूछते रहूंगी आपसे, जवाब दीजिएगा। वक्फ संशोधन बिल से अगर इतनी ही आप लोगों को आपत्ति है तो पॉइंटर्स बताइएगा कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उससे किसको कितना फायदा हो रहा है। नवल किशोर जी आ जाइए आप चर्चा में। सरकार की अपनी मंशा है, सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि इनकी नीयत खराब है। कैसे? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी का तो हाल ये है कि जिसको एक दिन पहले कहती है कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, अगले दिन उसके पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। ये तो उनके ट्रांसपेरेंसी और नॉन करप्ट होने का सवाल है। असल में है क्या कि प्राची जी, आपको सवाल कहीं से मिला है और जवाब भी वहीं से मिला है, आप जवाब सुनना नहीं चाहती हैं। आप ये नहीं बता रही हैं कि सरकार ने कौन सा अध्ययन किया, कौन सा रिपोर्ट के आधार पे और ये पहल और संशोधन लाया है। और ना जरूरत है इस देश को बता पाए जातीय जनगणना वक्फ संशोधन बिल पर सीधे सवाल पर बात इधर उधर घुमाकर करें, ये नहीं है सर, आपकी तरह नहीं है। मेरे सवाल है और उन सवालों के जवाब जानकर रहूंगी, तो प्लीज आप ना तय करिए कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। कहां से भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है? जो करप्शन चल रहा है वो सारे करप्ट तो आपके साथ हैं, सारे सिस्टम करप्ट हो गए हैं। इतने जो आप कहते हैं वो करते नहीं हैं, आप पर कैसे लोग भरोसा करेगा?
कौन सा अध्याय है? अरे, जहाँ अरे, पे अरे। जरूरत है वहाँ पे तो आप कोई काम ही नहीं करते हैं। आपकी नौकरी पे कोई काम नहीं नवल किया। किशोर जी, लगातार 11 साल से झूठ बोल रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी पर बोलने से ज्यादा वक्फ लगातार 11 संशोधन साल बिल से पर झूठ बोल बोलना रहे था। हैं। वो चाहे वामसी नौकरी का मसला हो, चाहे पोर्टल ये उद्योग का बता मसला। रहा है कि अभी अमित शाह जी जाकर 98,898 बिहार में ऐसी झूठ बोले प्रॉपर्टी कि है 20 वक्फ साल से की सरकार में जिन रहने पर के बाद- अतिक्रमण हो रहा सुन है। लीजिए पहले। ये तो सर आपको भी जानकारी होगी। 20 साल से अरे सरकार वक्फ में है बोर्ड और बिहार में को जाकर लेकर कह या रहे इस हैं बिल कि को हम लेकर आएंगे, आप लोग तो इतने चीनी मुखर मिल, हैं चीनी मिल तो आपको खोलेंगे। पता होगा अरे 20 साल भ्रष्टाचार से क्या कहाँ कर और रहे कैसे थे? हो रहा है। लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरे के भारतीय सवालों को जनता पार्टी जांचने के से पास पहले और सर क्या अपनी है? समझ भी परख लिया करें।